ऑपरेशन के दौरान इनकी बाइल डक्ट की इंजरी हो गई है। ये है एमआरआई की फोटो, बिल्कुल एकदम पित्त की नली कटी हुई है उसकी। बहुत ही खुश होकर के गई मरीज। अच्छा, पेट फूलना शुरू हो गया था, ड्रेन से बहुत ज़्यादा पित्त भी आ रहा था, पीलिया, बुखार, शरीर में दर्द, ये सब स्टार्ट हो गया। ये प्रोसीजर से पहले इतनी पीली थी उसकी आँखें मरीज की। गवर्नमेंट सेक्टर का हमारा पूरी कंट्री में पहला सेंटर है। केजीएमयू चिकित्सा क्षेत्र में एक बार फिर से इतिहास रचा है। आपको बता दें कि एक जटिल ऑपरेशन को डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार पटवार। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जटिल ऑपरेशन को सक्सेसफुल आप लोगों ने बनाया है, क्या चैलेंजेस रहा था उसे सरल भाषा में बताइए। ये पेशेंट जो थी हमारे पास सुल्तानपुर से, एक हमारे मित्र हैं, सर्जन हैं, उन्होंने अगस्त में रिफ़र किया था हमारे पास। ऑपरेशन के दौरान इनकी बाइल डक्ट की इंजरी हो गई है। बाइल डक्ट की इंजरी होने की वजह से इनके पेट में बाइल यानी पित्त का रिसाव हो रहा था। तो हमने इस मरीज को अपने यहाँ भर्ती किया। पित्त के रिसाव वाले मरीजों में हम पेट में पाइप डाल करके पहले पित्त को बाहर निकालते हैं, तो इसको निकाला गया। फिर करीब 15 से 20 दिन बाद मरीज डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि पित्त का रिसाव वो पाइप से बाहर निकल गया और बंद हो गया। तो उसको फिर हमने डिस्चार्ज किया। असली समस्या उसके बाद आनी शुरू हुई। मरीज घर चली गई, फिर उसके बाद उसको करीब 10 से 15 दिन बाद पीलिया, बुखार, शरीर में दर्द ये स्टार्ट हुआ। जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मुझसे बात की तो बताया कि ऐसी समस्या हो रही है। मरीज तो ठीक हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा कि आप हमारे पास भेजिए, उसको दोबारा देखते हैं। दोबारा देखने पर उसकी एमआरआई करा के हमने देखा कि वो जो पित्त की नली जहाँ से कटी हुई थी वो बिल्कुल सिकुड़ करके ब्लॉक हो गई है पूरी तरह से, इंजरी होकर के। उसके ऊपर और नीचे के जो सेगमेंट थे बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके थे। तो इस वजह से मरीज को पीलिया, बुखार और शरीर में दर्द, पित्त एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, उसको निकलना शरीर से बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी समस्याएं उसको हो रही थी। मेरे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट ये आया हुआ था। एक दो जगह हम लोगों ने बात होते हुए शुरू हुआ था कि हम मैग्नेट डाल सकते हैं उसमें। तो डॉक्टर सौरभ हैं, रेडियोलॉजी में हमारे कोलीग हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहीं से मैग्नेट, ये देखिए मैग्नेट है हमारे पास, ये उन्होंने मैग्नेट मंगवाए, इंतजाम किया। तो उन्होंने एक मैग्नेट मरीज का ऊपर से डाला, उसको पीटीबीडी प्रोसीजर कहते हैं, पर क्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज, यानी स्किन के थ्रू लिवर में जाते हैं, लिवर से लिवर वाले बाइल डक्ट में, और वहां से जहां से कटा हुआ होता है ऊपरी हिस्से पर एक मैग्नेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ डिमॉन्स्ट्रेट करके सारी चीजें, उन्होंने ऊपर से डाला। और ये दो मैग्नेट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, इस तरह से ये मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट को उन्होंने ऊपर से डाल दिया, दूसरे को हमने दूरबीन से, जिसको ईआरसीपी कहते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी, उसे नीचे से डाल दिया। दोनों मैग्नेट्स करीब 10 से 15 दिन में आपस में फ्यूज हो गए। जो कटे हुए थे, जो ये गैप था, वो दोनों बिल्कुल गैप इसकी वजह से बिल्कुल एकदम खत्म हो गए। फिर एक हफ्ते बाद इस मैग्नेट को, दोनों मैग्नेट जब फ्यूज हो गए तो उसको हमने नीचे से एंडोस्कोप से बाहर निकाल दिया। एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है, उसमें चिपका करके उसे बाहर निकाल दिया। फिर हमने जब तार डाला तो देखा ऊपर तक चला गया, उसमें डाई डाल के देखा पूरी पित्त की नली बहुत अच्छे से बन चुकी थी। रास्ता बिल्कुल, मेरे मोबाइल में उसकी फोटो भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सोचा कि हम कर सकते हैं, और हम लोगों ने कोशिश किया, सक्सेसफुल हुई हुआ। और मतलब कि आप समझ लीजिए कि अब इसके बाद साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि मरीज इतना परेशान हो चुकी थी कि समझ लीजिए कि उसके परिवार वाले भी, 32 साल की महिला थी वो, और उसके परिवार वाले बिल्कुल निराश हो चुके थे कि ये डॉक्टरों पर से उनका भरोसा उठने लगा था कि ये है एमआरआई की फोटो, बिल्कुल एकदम पित्त की नली कटी हुई है उसकी। नेक्स्ट जो है उसका हमने ईआरसीपी ट्राई किया था, तो गाइड वायर ऊपर जा ही नहीं रहा था। इसको और अच्छे से फोकस करना जरूरी है, जिससे लोग देखें कि गाइड वायर बिल्कुल ऊपर जा नहीं रहा है। ईआरसीपी में अगर गाइड वायर ऊपर नहीं जा रहा है, कंट्रास्ट ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट कट ऑफ है। फिर हमने मैग्नेट ये डाला, ये 3rd स्टेज में, ऊपर वाला मैग्नेट, नीचे वाला मैग्नेट। 4th स्टेज में ये देखिए, इस वाले एक्सरे में दोनों के दोनों चिपक चुके हैं आपस में, इस वाले एक्सरे में।
करीब 15 दिन बाद का एक्सरे है, इसमें दोनों मैग्नेट बिल्कुल आपस में चिपक चुके हैं। ये फिर लास्ट में हमने जब कोलेंजियोग्राम किया, मतलब कि गाइड वायर डाला और डाई डाली, तो बिल्कुल एकदम पित्त की नली पूरी बनी हुई दिख रही है इसमें। और ये मैग्नेट जब हमने निकाला नीचे से तो ऐसा दिखा हमें, एक बिल्कुल थोड़ा सा खराब भी हो गया था। पित्त बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, वो सब चीज को जला डालता है एकदम। ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक प्लास्टिक का स्टैंड डाला हमने, फिर इसको निकाल करके हमने मेटेलिक स्टैंड होता है, लोहे का जाली होता है, वो डालते हैं, नली चौड़ी हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल बन जाती है। तो कल उसको डाल करके हमने भेजा, तो बहुत ही खुश होकर के गई मरीज, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पित्त की नली जो मरीज की जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, मरीज को क्या कुछ समस्याएं आ रही थी इसकी वजह से? उसकी वजह से उसको क्षतिग्रस्त तुरंत जो हुआ ऑपरेशन के तुरंत बाद, 1-2 दिन बाद मरीज का पेट फूलना शुरू हुआ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था मुझे। और ऑपरेशन के बाद अंदर ड्रेन डाला जाता है, ड्रेन से उसको पीलिया आनी शुरू हो गई थी, पेट फूलना शुरू हो गया था, ड्रेन से बहुत ज्यादा पित्त भी आ रहा था, तो अब बंद ही नहीं हो रहा था। 1 से 2 दिन में नॉर्मली बंद हो जाता है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन या हफ्ते भर के अंदर फिर ड्रेन बाहर कर दिया जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस बलता रहे और पेट फूलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि पित्त अंदर इकट्ठा हो रहा है, वही हो रहा था पेशेंट में। और यहाँ आया, हम लोगों ने एडमिट किया यहाँ पे, तो करीब 1 से 1.5 महीने में धीरे धीरे करके वो कम हो गया, क्योंकि हीलिंग होने लग जाती है। हीलिंग हो गई उसकी, तो हीलिंग हो गई तो हम लोगों ने समझा कि मरीज ठीक हो गई है, उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया, फिर चली गई पेशेंट। और लेकिन जब दोबारा हीलिंग होकर के सिकुड़ गई पित्त की नली, तब उसको दोबारा सेकेंड एपिसोड, पीलिया, बुखार, शरीर में दर्द होना, ये सब स्टार्ट हो गया। अच्छा, पीलिया आपने जैसे बताया, कितना सीवियर था वो जॉन्डिस? उसका जो मैक्सिमम बिलीरुबिन गया हुआ था यहाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल सेटअप में, वो 22 गया हुआ था। और डालने के ये सब पीटी-बीडी करने के बाद भी कम होना शुरू हो गया था, 17 से 15 तक गया हुआ था। फिर हमने बाद में जब अंदर स्टेंट वगैरह डाल दिया, तो लास्ट करीब 1 से कम आ गया था उसका, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। ये मैं आपको उस मरीज की अब आंखें दिखाता हूँ, जो लास्ट वाला जो था, प्रोसीजर करने से पहले और पीलिया में कितना डिफरेंस आया हुआ है। ये देखिए, ये है, ये प्रोसीजर से पहले इतनी पीली थी उसकी आंखें मरीज की, और प्रोसीजर के बाद अभी जब कल आई थी, तो ये था मरीज का कंडीशन। एक फोटो भी हम लोगों ने खींच रखा है अपने पूरे ग्रुप के साथ में, वो मैं दिखाऊं कल मरीज की कैसी कंडीशन थी आपको उसको डिस्चार्ज करते समय। ये बीच में मरीज टेबल पे बैठी हुई है, बाकी हम लोग किनारे खड़े हुए हैं। ये सबके साथ में मरीज है। तो लैब में हम लोग ड्रेस पहन के ही खुद भी घुसते हैं, मरीज को भी घुसाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हम लोगों के और आपकी तरफ से बिल्कुल एकदम स्वस्थ। अच्छा, जैसा कि आपने सर बताया कि इनकी पित्त की जो थैली है वो क्षतिग्रस्त थी, क्या पूर्व में लापरवाही की वजह से इस तरीके की चीजें क्रिटिकल हुई? क्या वजह थी सर? दरअसल कोलिसिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी मतलब गॉल ब्लैडर को काट के निकालना, पित्त के स्टोन की वजह से 2 तरीके से होता है, एक तो ओपन तरीके से, दूसरा लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन की वजह से। कोई कितना भी एक्सपर्ट हो जाए ऑपरेशन, इवन मैं भी बताऊं, मैं आपको जो भी प्रोसीजर करता हूं, मैं कितना भी एक्सपर्ट हो जाऊं, गलतियां मुझसे भी होती हैं। उसी तरह से सर्जन भी अगर कितना भी एक्सपर्टीज के साथ करे, अंदर ईश्वर ने सबका शरीर थोड़ा थोड़ा अलग बना रखा है। अब अंदर मान लीजिए कोई सर्जन ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेट करते समय पित्त की नली के बजाय वहां पे कोई मोमेंटम होता है, वो कार्ड के रूप में दिख जाए, उसी को काट दे, कोई भी गलती हो सकती है। लेप्रोस्कोपी में तो स्पेसिफिकली कभी कभी दिक्कतें आती हैं, वैसे अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। सब कुछ होने के बावजूद कितना भी एक्सपर्ट सर्जन हो, ये डाटा है क्लियर कट, मल्टीपल रिसर्चेज इस पे हो चुके हैं। 0.1 से लेकर के 1.3% लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बाइल डक्ट इंजरी होती ही होती है। यानी 100 में से ये मान के चलिए कि करीब 1000 में कम से कम एक मरीज से लेकर के 1000 में 10 से 15 मरीजों तक बाइल डक्ट इंजरी होनी ही होनी है। 1 से लेकर के 15 मरीजों में, अलग अलग सेंटर्स पे अनुभव एक्सपर्टीज के हिसाब से। तो उसको अगर हम देखिए, अगर कोई गड़बड़ हुआ है तो गलती तो हुई है, पर गलती का मतलब है जानबूझ करके। एक चीज होता है, अब इसमें अगर हम और दूसरे एस्पेक्ट फोरेंसिक का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, नेग्लिजेंस। यानी कि नेग्लिजेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, उपेक्षा की वजह से, अपने जान बूझ कर में मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर गलती करता है। वो प्रकृति ऐसा, उस समय परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हाथ इधर उधर चल गया, कैंची इधर उधर चल गई, कट गया, वो अंदर की स्ट्रक्चर नहीं समझ में आए, कुछ और एनाटॉमिक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इस पे पूरा रिसर्च का बिल्कुल विषय है, उस पर मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं, वेल स्टडीज है,
लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद भी 1000 में 1 से लेकर के 15 मरीजों में डैमेज होता ही होता है बाइल डक्ट। अच्छा, कितना समय लगा, कितने घंटे लगे इस पूरे जटिल ऑपरेशन को करने में, और कितने विभाग ने इस पूरे ऑपरेशन को सफल किया? हम लोग 2 विभाग इन्वॉल्व थे। एक तो हमारा ये मेडिसिन विभाग का हिपेटोबिलियरी एंडोस्कोपी लैब, और दूसरा रेडियोलॉजी विभाग का इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का डॉक्टर सौरभ का लैब। डॉक्टर सौरभ को पूरा मैं जब पहली बार उन्होंने किया तो मैं उनके साथ ही में खड़ा था। करीब आधे घंटे से 45 मिनट उनको लगे पूरा प्रोसीजर करने में। मुझे पहली बार, मैंने 3 बार इसके प्रोसीजर किए इस पेशेंट के। पहली बार में करीब 30, मुझे भी करीब आधे से 45 घंटे लगे थे। दूसरी बार में 15 मिनट में काम हो गया, तीसरी बार में 5 मिनट में काम हो गया। तो धीरे धीरे करके रास्ता बन जाता है तो सब आसान हो जाता है काम। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े संस्थान की, तो शायद ही ऐसा ऑपरेशन देखने को मिला है, खासकर सरकारी हॉस्पिटल्स में तो देखने को नहीं मिला। मैं कितना सत्य हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल हमारी जानकारी में, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये प्रोसीजर पूरे सरकारी सिस्टम में हम लोगों ने पहली बार किया हुआ है। मैंने खुद फोन करके पता किया हुआ है मेरे अपने गुरुओं से भी, तो पीजीआई में भी नहीं हो रहा है ये प्रोसीजर। एम्स, चंडीगढ़ पीजीआई, मतलब कि किसी भी संस्थान में मेरी जानकारी में तो नहीं हो रहा है। प्राइवेट में डॉक्टर साहब लोग जस्ट करना स्टार्ट किए थे करीब 3 से 4 महीने 5 महीने पहले। 2 लोगों का मैंने सुन रखा है, तीसरा एक और सेंटर शुरू करने जा रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा सेंटर जो है दूसरा या तीसरा, मैक्सिमम चौथा सेंटर होगा, अगर 2 या 3 लोग स्टार्ट कर चुके होंगे तो। गवर्नमेंट सेक्टर का हमारा पूरी कंट्री में पहला सेंटर है, ये मैं अपनी जानकारी में बोल सकता हूँ जी। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इस ऑपरेशन का कितना कॉस्ट है, और वहीं केजीएमयू के अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितना कॉस्ट है? दरअसल एंडोस्कोप्स और सारे स्टाफ वगैरह तो सब हमें सरकार देती है, तो इसका खर्चा हमें पड़ता नहीं है। कोई प्रोसीजर चार्ज वगैरह बहुत ही मिनिमम 2,500 रुपये ईआरसीपी का हमारे यहाँ प्रोसीजर चार्ज है, जो फंड हॉस्पिटल फंड में जमा होता है। कुछ एक्सेसरीज 5 से 6 हज़ार पार्ट पेमेंट हम लोग कराते हैं, तो करीब 5 से 6 हज़ार रुपये पार्ट पेमेंट इसका होता है। तो बेसिक चार्जेस करीब 5 से 6 हज़ार रुपये एंडोस्कोपी के हमारे, और करीब 15 से 20 हज़ार रुपये डॉक्टर सौरभ की लैब में कुछ सामान लगते हैं उनके, क्योंकि ये सिंगल यूज वाले होते हैं, लगे उनको फेंक देना होता है। तो ओवरऑल करीब 30 से 35 हज़ार रुपये, 25 से 30 हज़ार रुपये मान लीजिए, करीब 30 हज़ार रुपये करीब ओवरऑल प्रोसीजर चार्ज होता है, जो एक्सेसरीज के अलावा। फिर बाद में एक मेटल स्टैंड जब डाला जाता है तो उसमें करीब 58 से 60 हज़ार के आसपास करीब लगता है। तो अगर 90 हज़ार के आसपास गवर्नमेंट सेटअप में भी अगर सबसे बेस्ट टेक्निक से किया जाए, जो मरीज अफोर्डेबल नहीं होते हैं उसमें प्लास्टिक स्टैंड से हम लोग कर सकते हैं। तो प्लास्टिक स्टैंड जो 58 हज़ार कॉस्ट है वही कम हो जाएगा, 30 हज़ार में भी काम हो सकता है। तो 30 से लेकर के 90 हज़ार तक में हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। प्राइवेट सेटअप में प्रोसीजर चार्जेस, हॉस्पिटल के चार्जेस, बेड चार्जेस वगैरह सब लगते हैं मरीज को, तो वही कॉस्ट कुल मिला करके 3 लाख के आसपास करीब पड़ जाता है उनको, 2.5 से 3 लाख। क्योंकि ये मान के चलिए कि इस पूरे प्रोसीजर में मरीज को भर्ती करना पड़ता है एक बार में कम से कम 3 से 4 दिन या हफ्ते भर भी कभी कभी भर्ती करना पड़ जाता है, 2 से 3 बार। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट करीब 3 लाख से ऊपर भी पहुंच सकता है। आपको सर ये आइडिया कैसे आया कि हमें मैग्नेट एंडोस्कोपी ही करनी चाहिए? और मैं चाहता हूं कि मैग्नेट एंडोस्कोपी को आप बहुत ही सरल भाषा में हमारे तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको बताएं कि आखिर ये किस तरीके से सर्जरी को सफल बनाए। चुंबक होता है हम लोगों के कॉन्सेप्ट में, जो हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और लीवर के एंडोस्कोपिस्ट हैं, अक्सर हम लोग कॉन्फ्रेंस में बातें करते रहते हैं और दूसरे से हम लोग आइडियाज लेके सीखते हैं। तो ये करीब 50-60 साल पहले से चुंबक चिकित्सा, जैसे मान लीजिए कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन किसी किसी केस में हो जाता है, मतलब गैस्ट्रिक मतलब कि स्टमक में कैंसर होने की वजह से खाना आगे नहीं जाता, तो उसमें कुछ लोगों ने ये करके देखा हुआ है कि चुंबक डाल करके स्टमक और आंतों के बीच में कनेक्शन बना देते हैं लोग। तो उसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करते हुए कई लोगों ने सोचा कि अगर उसी तरह से पित्त की नली भी अगर डैमेज हो जाए तो मैग्नेट डाल करके उसको दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो कई लोगों ने ट्राई किया, साथ में हमने भी ट्राई करना शुरू कर दिया, तो सक्सेसफुल भी हो गए। तो सिंपल चुंबक, 2 चुंबक जिनके अपोजिट पोल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, और चिपक करके मतलब कि बीच में उनके जगह बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो अगर कोई मान लीजिए कि लिविंग टिश्यू आता है, मतलब कि जीवित ऊतक अगर आता है हमारे शरीर का, तो वो क्रश करके उसमें इंजरी हो जाएगी, वो गायब हो जाएगा वहां से, और पूरा का पूरा अगर कोई नली है तो आर पार
वो नॉर्मल बन जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में था और इसको हमने कॉन्सेप्ट को लेकर के और चुंबक डाले नीचे से और ऊपर से, और ऊपर वाले की दया से सब। आखिरी और अहम सवाल सर, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आपके विभाग द्वारा लगातार क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारा विभाग तो जब से यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आप मान लीजिए 1905 में शुरुआत हुआ था, तो तब का ये विभाग है। मैं तो अभी अपॉइंट हुआ हूँ 2009 में। मेरे गुरु लोग इतने मतलब कि बड़े बड़े काम करके गए हुए हैं, यहाँ के मेडिसिन विभाग के सब प्रोफेसर। ये सबसे यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना डिपार्टमेंट है और इसका इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो इस मेडिसिन विभाग ने पूरे केजीएमयू को, पूरे लखनऊ को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप समझ लीजिए कि आधार प्रदान किया हुआ है। सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में, बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने पूरे लखनऊ शहर के उत्तर प्रदेश की सेवा की है तो ये हमारा डिपार्टमेंट है। वो ये मैं अनुभव सिद्ध बात कहता हूँ। जब मैं यहाँ से एमडी कर रहा था तो हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश के ही नहीं, मध्य प्रदेश के मरीज आते थे, बिहार के मरीज आते थे, नेपाल के मरीज आते थे हमारे पास। उन मरीजों की भी हमने सेवा की हुई है, अपनी सेवा से उनको संतुष्ट करके भेजा हुआ है घर। आज ये उसी का परिणाम है कि ऐसे ऐसे मरीज हमें मिले सेवा करने के लिए, और आज ये इनोवेशन है, आज इसी विभाग की देन है ये। थैंक यू सो मच सर। तो यूं ही नहीं, डॉक्टर्स को धरती का भगवान बोला जाता है। काफी जटिल ऑपरेशन था जिसको डॉक्टर्स की टीम ने सक्सेसफुली ऑपरेट करके मरीज को राहत देने का काम किया है। डॉक्टर अजय कुमार पटवा का साफ तौर पे कहना है, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।